हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। फ्रेंड, हमको कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम इसने हमको दिया हुआ है ए बी सी। मान लीजिए मैं इसको इस तरह से ही लिख लेता हूँ। तो इसने हमको बोला है, देखिए हमको दो एंगल ड्रॉ करने हैं। एक हमारा है एंगल ए, यानी कि ए पॉइंट पर बनेगा, और एक हमारा एंगल बनेगा बी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, और एक हमें साइड दी हुई है ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं। ट्रायंगल की तीन साइड में से एक ही साइड हमको दी हुई है। तो जब मेरे को दो एंगल बनाने होंगे तो उसके लिए मुझे बेस तो चाहिए होगा। तो मैं अगर इस एक लाइन को बेस ही मान लूँ, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर, मैं इसी को ले लूँ और इसका नाम मैंने रख दिया है ए बी। क्लियर। अब हमको बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ए पॉइंट पे जो एंगल बनने वाला होगा वो होगा 60 डिग्री का। तो मैं 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाऊंगा, और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और बी पॉइंट पे जो है मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। फ्रेंड, 30 डिग्री का एंगल जो है वो पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, और उसके बाद इस 60 डिग्री के एंगल का हाफ किया जाता है कंपास के जरिए, और फिर जो है ये 30 डिग्री का एंगल जब मैं बनाऊंगा और इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये 60 डिग्री वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। बस वही मेरा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, और ये मेरी ट्रायंगल जो है अपने आप ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इतना इजी सा कंस्ट्रक्शन है। देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे बेस लेना है, और वो है मेरा 5.8 सेंटीमीटर्स। तो 5.8 सेंटीमीटर के लिए मुझे स्केल से 5.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए फ्रेंड्स, लाइन जो है वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसका मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर स्केल लेकर के, कंपास लेकर के और प्रोटेक्टर लेकर के ये एंगल और लाइंस को ना मेज़र करना शुरू कर देते हैं। तो अगर लाइंस और हमारे एंगल्स एक्यूरेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो मार्क्स हमारे काट ही लेंगे। तो देखिए ये हमारा बेस हमने ले लिया, और इसका नाम दे रखा है हमने ए बी, और इसका मेजरमेंट है 5.8 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ए पॉइंट पे जो एंगल है वो बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल जो है फ्रेंड, मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी इच्छा से 1.5 सेंटीमीटर का कंपास हम ओपन करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर हमें एंगल बनाना होता है उस पॉइंट के ऊपर नीडल रखेंगे। जिस लाइन से एंगल स्टार्ट होगा, फ्रेंड ये जिस पॉइंट से एंगल स्टार्ट होता है ना, आप समझ लीजिए वो 0 डिग्री का एंगल है वहाँ, और ये 0 डिग्री से बढ़ते 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 जो है वो इस तरह से हमारा ये एंगल आगे बढ़ता है। तो ये आर्क जो है मैंने एक लगा ली। अब उतना ही खुला हुआ कंपास को, उतना ही खुला हुआ इस 0 डिग्री के पॉइंट पर हम नीडल को रखेंगे, और यहाँ एक आर्क जो है इस तरह से ये लगा देंगे। बस ये जो है मेरा ये 60 डिग्री का एंगल आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। ए पॉइंट के ऊपर मेरा ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो रेडी है। ये जो मेरा एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, और ए पॉइंट के ऊपर होगा, और इसका मेजरमेंट जो है वो 60 डिग्री से। अब हमको बनाना है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो 30, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर हमें एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फ्रेंड, इसका तरीका भी सेम है। 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले, और उसके बाद उस 60 डिग्री के एंगल का हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो बी पॉइंट के हमें ऊपर हमें एंगल बनाना है, और इस लाइन के ऊपर से शुरू होगा। तो 0 पॉइंट आप लाइन के ऊपर लीजिए, और इस तरह से एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो 0 डिग्री वाला पॉइंट है इसके ऊपर फ्रेंड जितना चौड़ा खोल करके हमने ये आर्क लगाई है, हमें कंपास को छेड़ना नहीं है, उतना ही खुला हुआ कंपास हमको रखना पड़ेगा। अगर हमने इसको कम या ज़्यादा कर दिया तो हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल गलत बनेगा। तो उतना ही खुला रखकर इस 0 डिग्री के पॉइंट पर नीडल को रख के ये आर्क हम लगा लेंगे।
अब फ्रेंड ये जो हमारी आर्क आई है ये हमारी 60 डिग्री की है और हमें चाहिए क्या 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री का हाफ होता है। तो अगर इस 60 डिग्री के एंगल को मैं हाफ डिवाइड कर दूं तो वो जो लाइन होगी वो मेरी 30 डिग्री के एंगल की बनेगी। तो देखिए उसका करने का तरीका क्या होता है। ये पॉइंट है मेरा 0 डिग्री जहाँ मैंने नीडल रखा हुआ है और ये पॉइंट है मेरा 60 डिग्री। अब मैं करूँगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, इस यहीं पर कंपास रखे हुए एक आर्क जो है इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ ये आर्क ड्रॉ कर दी। अब उतना ही खुला हुआ 60 डिग्री के पॉइंट पर नीडल रखूँगा और इस आर्क को यहाँ से इस तरह से कट कर दूंगा। तो ये जो मेरा है ये पॉइंट आ गया मेरा 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि मैंने 0 डिग्री पे कंपास रख के आर्क लगा दी और 60 डिग्री पे रख के आर्क लगा दी। तो कहने का मतलब ये है 0 और 60 डिग्री का मिड पॉइंट मैंने बना दिया है। तो 0 और 60 डिग्री का मिड पॉइंट क्या होगा 30 डिग्री ही तो होगा। तो अब देखिए इस पॉइंट बी को और इस 30 डिग्री की लाइन को मैं इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दूंगा और ये मेरा इस 60 डिग्री लाइन को 60 डिग्री के एंगल की लाइन को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा और वही पॉइंट जो है मेरा तीसरा पॉइंट होगा जिसका नाम हम रखेंगे सी, क्योंकि ए और बी हम रख चुके हैं, सी पॉइंट ही बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया और ये एंगल का जो है मेजरमेंट वो मैं यहाँ लिख दूंगा 30 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, अगर एक सिंगल साइड हमें दे रखी हो, दो एंगल्स हमें दे रखे हो, तो भी हम ट्रायंगल जो है इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स की जो लाइंस होंगी वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वही हमारा थर्ड पॉइंट होगा। उनको हम ज्वाइन कर देंगे और वो हमारी ट्रायंगल रेडी हो जाएगी। तो देखिए अब फटाफट इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन भी फ्रेंड आपको बिल्कुल सीरियल वाइज ही लिखने हैं। जो स्टेप आपने पहले ड्रॉ किया है, जो स्टेप आपने पहले अपनाया है, उसी को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेक अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर एज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेस के रूप में आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाइए एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर 30 डिग्री का बनाना है, बी पॉइंट पर, यहाँ पर। बस अब हमारे दो एंगल्स बन गए। अब हमको लिखना होगा द लाइन्स ऑफ एंगल्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। बस सी अगर हमारा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो लाइन तो ये पहले से खींची हुई है तो ये अपने आप ही एक ट्रायंगल बन गई। तो हम लिख देंगे सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यही वो ट्रायंगल है जो हमें बनानी थी। तो फ्रेंड इतना सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.4 का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।